सम्मानित साथियों, सादर अभिवादन। सत्संग की आज की प्रेरक प्रसंग माला में हम चर्चा करेंगे एक ऐसी महिला की जो यमदूतों की भूल के कारण स्वर्ग पर चढ़ गई और उसे यमलोक में 13.5 महीना इंतजार करना पड़ा और फिर हुआ पुनर्जन्म। और बताए उसने यमलोक के अद्भुत अनोखे कुछ रहस्य। सामान्य साथियों, आप जानते हैं कि गीता प्रेस से प्रकाशित कल्याण पूरे विश्व में एक आध्यात्मिक जगत में अपनी धर्म ध्वजा फैलाए हुए है। उसी के बहु प्रशंसनीय जो कल्याण का अंक है, परलोक और पुनर्जन्म अंक, उसमें इस प्रसंग को एक ज्योतिष की है, ज्योतिष विज्ञान पत्रिका थी, उसमें चतुर्भुज शास्त्री जी ने इस लेख को लिखा है। पूज्य भाई जी ने उस आधार पर उसको सत्यापित करा के अपने सहयोगियों से और उसी अंक में दिया है, जिसका मैं वर्णन करने जा रहा हूं पूज्य भाई जी के चरणों में सादर निमन करके। सामान्य साथियों, ये घटनाक्रम है 1927 का। 11 दिसंबर को दिल्ली निवासी दिल्ली में जो रहते थे वहाँ रंग बहादुर जी, बाबू रंग बहादुर माथुर के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या बड़ी सुशील थी, देखने में अच्छी लग रही थी। उसका नाम रखा उन्होंने शांति देवी। अब हुआ क्या कि जब वो करीब करीब 4 साल की हो गई तो कुछ बुदबुदाने लगी, कुछ कहने लगी कि मैं तो भाई यहाँ की नहीं हूँ, मैं मथुरा की चौबेन हूँ, अब मुझे वहाँ ले चलो। तो लोग मजाक करते रहे, कहते रहे बच्चा है, कुछ नहीं। थोड़ी और बड़ी हुई तो कहने लगा वहाँ मेरे पति है, मेरा परिवार है। तो कई लोगों ने कहा कि आपके पति का नाम क्या है? तो कहने लगी कि भाई हम अपनी संस्कार के पति का नाम नहीं लेंगे। और जब वो और थोड़ी सी बड़ी हुई तो उसने जो है, जब लिखने पढ़ने लगी तो एक दिन लोगों ने पूछा तो उसने लिख दिया कि मेरे पति का नाम है केदारनाथ चौबे। इसके बाद क्या किया कि कुछ लोग मजाक करने वाले, मस्करा होते हैं परिवार के और पड़ोस के, किसी ने एक दिन इससे कह दिया कि मुझे पता लगा है कि मथुरा में जो चौबे केदारनाथ जी हैं उनका देहांत हो गया है। ये सुनकर उसको बड़ा आघात लगा, दुख हुआ, व्यथित हुई। और क्योंकि वो भगवान कृष्ण की पूजा करती थी तो अपने जहाँ छोटा सा पूजा का बना रखा था, भगवान कृष्ण की फोटो के सामने बैठ के रोने लगी और प्रार्थना करने लगी, महाराज आपने क्या किया। देव योग से पता नहीं क्या उसको ऐसा कुछ आभास हुआ कि नहीं ये बात गलत है, वो जिंदा है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, जो जिसने बताया वो गलत बताया, वो जिंदा है। और वो जिद करने लगी कि हमें चलिए मथुरा ले चलिए। बहुत लोगों ने समझाया, क्योंकि बड़ी भी हो गई थी, तो उसके दुख को देखते हुए, उसके जो व्यथित दशा को देखते हुए व्याकुल रहने लगी थी। तो परिवार वाले उसके साथ चल दिए। जब मथुरा पहुंचे तो लोगों ने कहा कि चलिए अब कहाँ आपका घर है। तो वहां से सीधे अपने उस मोहल्ले में ले गई और जाकर के वहां जहां उसका घर था सीधे घुस गई। अब लोगों ने कहा ये कौन है? तो कहा अरे आप पहचानी नहीं, मैं लुगदी देवी हूँ और मेरा देहांत हो गया था। और सब परिवार को उसने बातें बताई, अपने पति को प्रणाम किया कि ये मेरे पति हैं। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और भाग कर के ऊपर गई जहाँ पूजा वाला कमरा था। वहां उसने सबके सामने कहा देखिए गीता रखी है और आज से 13.5 महीने पहले हम यहाँ पाठ करती थी, देखिए। उसने गीता उठा के देखा, इसमें मोर पंख रखा है जहाँ तक मैंने पाठ किया था। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और लोगों को भरोसा हो गया कि ये बात सही कह रही है। और इस घटना पर चूंकि चतुर्भुज शास्त्री जी बहुत बड़े विद्वान थे ज्योतिष के और ज्योतिष विज्ञान पत्रिका में लेख लिखते, तो उनका भाई जी संपर्क हुआ और उन्होंने इस घटना को सत्यापित किया। सत्यापित करके जब वो उससे, जो पूर्व जन्म की लुगदी देवी थी और इस जन्म में शांति देवी, उससे पूछा कि बताएं कैसे हुआ। तो उसने कहा कि एक दिन हम सो रही थी तो हम अपना पूजा पाठ करके तो देखा कि 4 आदमी हाथ में कुछ प्रकाश से लिए, एक डायरी किताब से लिए, पेन लिए देख रहे हैं और कहा कि लुगदी देवी। तो मैंने कहा हाँ चलिए हमारे साथ। इतना मुझे आभास है कि उन्होंने उठा लिया और मैं जब ऊपर बहुत ऊंचे आसमान में ले गए, मैं देख रही थी कि मेरा शरीर पड़ा हुआ है और आगे चलकर बड़ा धुआं, बर्फ चारों तरफ से घिरा हुआ ऐसा दिखाई दे रहा था।
लेकिन मैं बेबस थी और 4 आदमी मेरे साथ थे। एक जगह पे आकर के चांदी सी चमचमाती सीढ़ियां दिखाई थी, उससे हम लोग नीचे उतरे तो देखा कि एक दरबार नुमा हॉल है और जिसमें तख्त पड़े हैं, उसमें एक सज्जन तमाम कागज की जैसे वहियां होती हैं ऐसी रखी और लिख रहे हैं, उनके साथ 3-4 लोग बैठे हैं और वहाँ जिस तरह की जीवात्माएं जाती हैं उनकी भीड़ जैसी लगी हुई है। और उसी के पीछे एक बहुत बड़ा मंच है जिसपे कि बहुत देव पुरुष जैसे व्यक्ति बैठे हुए हैं और उनके पास भी कुछ बही या कागजात रखे हुए हैं। तो शीघ्र में जो हमारे 4 आदमी जो मेरे साथ थे उनको लेके देखा तो जहां वो वही तख्त पे देख रहे तो उन्होंने कहा, अरे ये इसे क्यों ले आई, ये तो भूल हो गई तुमसे। अब वो बड़े परेशान हुए, तुमने ऐसा क्यों किया, इसका तो नहीं था। तब तक दूसरे ने एक किताब में देख के कहा कि अब क्या करोगे वापस, वो तो इनके शरीर की तो अंत्येष्टि हो गई, अब क्या कहा जाए। इस पर जो है वो कुछ विचार विमर्श करने लगे तो ऊपर बैठे जो देवतुल्य पुरुष थे उन्होंने कहा, ऐसा करिए, कर्मों के जाल के कारण इसके दूसरे परिवार के साथ कर्मों का बंधन अभी शेष है, इसलिए उसको जन्म लेना होगा, तब तक इसको एक कोठरी में खड़ी कर दो, तब तक विचार करके बताते हैं। तो इसने बताया कि एक पास में कोठरी थी जिसमें चारों तरफ से बंद थी लेकिन दिखाई दे रहा था क्या, और फूल मालाएं वगैरह रखी थी, उसमें मुझे खड़ा कर दिया गया। और उसके बाद आए एक सज्जन, उन्होंने कहा कि चलिए हम आपको पुनर्जन्म कराते हैं, और एक सुरंग जैसे में ढकेल दिया और हम फिर आकर के अपने माँ के घर में आ गए। तो उसका कहना है कि यहाँ आके मुझे 13.5 महीना हो गए, लेकिन वहाँ कुछ पल की घटना थी जब मुझे कोठरी में रखा गया और मैंने देखा भी था कि कई जीव आ रहे हैं, तो वहां से कई दरवाजे बने हुए हैं, किसी को कहते हैं यातना लोक में ले जाओ, इधर ले जाओ, और किन्हीं को कहते हैं कि आप पृथ्वीलोक में जा रहे हैं ये लोग, और उच्च लोक में जा रहे हैं। और एक ऐसा था जिसमें साधु महात्मा संत लोग जा रहे हैं, लोग उनको मालाएं डाल रहे हैं खड़े हुए जो परिकर हैं, और उसमें चले जा रहे हैं। लेकिन हमें चूंकि ये कहा गया कि भाई ये धार्मिक प्रवृत्ति की है, इसलिए इसको इस जहां चीख पुकार से अलग करके कोठरी में खड़ा कर दो, और उसमें हमें खड़ा कर दिया गया। और उसके बाद जब मैं अपने माँ के गर्भ में आ गई, इसके बाद हमें उसके बाद जो हमारा जन्म हुआ, और ये हमें चूंकि बातें याद हैं तो हम बताते हैं। इस पत्रिका में, ज्योतिष विज्ञान पत्रिका में संदर्भ देते हुए आगे लिखा है कि ये हमारे यहाँ जो ग्रंथ है कर्म विपाक, ज्योतिष का बहुत माना हुआ सुप्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें इसका उद्धरण है कि इस तरह के पुनर्जन्म तब होते हैं जब उसका दूसरे परिवार के साथ कुछ कर्मों का बंधन एक ही समय में रह जाता है, तो वहां के पूर्व करके दूसरे में कर दिया जाता है। तो सामान्य साथियों, इससे ये हमें संदेश मिलता है कि यदि अच्छे कर्म करते हैं तो हमें उसका अच्छा ही फल मिलता है, भले ही बीच में कुछ बाधाएं आ जाए, लेकिन अंततो गत्वा सत्य की विजय होती है, और परमार्थ और सत्य की हमेशा जो है सुगति होती है। बाबा गोस्वामी ने भी इस पे लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। यानी जैसा हम कर्म करेंगे उसका निसंदेह हमें फल मिलेगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। जैसा कि आपने ये जो शांति देवी के पुनर्जन्म की घटना का विवरण सुना। बहुत बहुत साधुवाद। आगे फिर किसी अंक में फिर हम ऐसे सत्य और प्रेरक प्रसंगों को संत महात्माओं के मुख से निकले हुए या ग्रंथों के द्वारा, संत ग्रंथों के द्वारा आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। आज यहीं, जय श्री राम।